नमस्कार एवरीवन। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। कब बनाया था? 1975 ईस्वी में बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था? बिल गेट्स और पॉल एलस के द्वारा बनाया गया था। और इसके बारे में देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसके अंतर्गत एक ऑफिस आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, जिसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी हो गया, वगैरह वगैरह। ये सब पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा आपको वर्ड प्रोसेसर है। ये इसमें जो भी काम होता है वर्ड प्रोसेसर से ही होता है। जैसे हम कुछ भी वर्ड लिखते हैं, उसका साइज़ बड़ा करना है, साइज घटाना है, फिर उसका बोल्ड करना है, फिर इटालिक करना है, जो भी करते हैं फ़ॉन्ट के साथ जो भी ये काम करते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कर सकते हैं। इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया था स्टार्टिंग में। एक किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब रिलीज हुआ था? 1983 ईस्वी में रिलीज हुआ था। स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? मल्टी टूल वर्ड था। स्टार्टिंग में इसका क्या नाम था? पुराना नाम मल्टी टूल वर्ड था। और ये किसके लिए स्टार्टिंग में किस पर्पज़ से बनाया गया था? तो इसका जेनिक्स सिस्टम के पर्पज़ से बनाया गया था। जेनिक्स सिस्टम के लिए बनाया गया था। और इसका यूज़ हम लोग क्या करते थे? क्रिएट ए लेटर और एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि आज भी हम लोग इसी पर्पज़ के यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं इसका पॉइंट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने का कितना तरीका है? 2 तरीका है। तो दोनों तरीका को हम लोग देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है विंडो प्लस आर। कीबोर्ड में अगर हम लोग प्रेस करते हैं विंडो प्लस आर, तब उस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसमें क्या लिख देते हैं हम लोग? विन वर्ड लिख देते हैं। फिर बाद में क्या ओके कर इंटर कर देते हैं, तो वो क्या हम लोग का खुल जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाता है। दूसरा तरीका क्या है? सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड हो जाएगा, पहले स्टार्ट मेनू में जाएंगे, उसके बाद क्या जाएंगे? ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद क्या है? MS ऑफिस में जाएंगे, उसके बाद क्या है? MS वर्ड करके स्टार्ट करते हैं। दूसरा ये भी ओपन करने का तरीका देख लिया। अब आगे देखते हैं फाइल टैब में क्या क्या फंक्शन है। फाइल टैब में हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन हो जाता है न्यू डॉक्यूमेंट। अगर न्यू डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग शॉर्टकट में खोलते हैं तो Ctrl+N प्रेस करना पड़ेगा। ओपन के लिए क्या करना पड़ेगा? Ctrl+O करना पड़ेगा। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Ctrl+S करना पड़ेगा। सेव एज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? F12 करना पड़ेगा। और प्रिंट के लिए क्या करना पड़ेगा? Ctrl+P करना पड़ेगा। जबकि प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 प्रेस करना पड़ेगा। और क्लोज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Ctrl+W। और एग्ज़िट करने के लिए Alt+F4 का यूज़ हम लोग करते हैं। ये तो फाइल टैब का हो जाएगा। इसी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछ देता है कि बोलेगा ओपन, ये ओपन ऑप्शन किस फाइल टैब में मतलब किस टैब में रहता है? तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इस फाइल टैब के अंतर्गत ये ऑप्शन रहता है। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? होम टैब में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जिससे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो Ctrl+X से ही पूछ देता है। Ctrl+X मतलब क्या होता है? कट हो गया। Ctrl+C मतलब क्या हो गया? कॉपी हो गया। Ctrl+V मतलब क्या हो गया? पेस्ट हो गया। एक नोट पॉइंट हम लिखे हैं कि इसमें जब हम लोग कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो कंटेंट कहाँ जाके सेव होता है? तो वो कंटेंट क्लिपबोर्ड में सेव होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी कारण से मैंने इसको नोट में लिख दिया है। अगला क्या है? फ़ॉन्ट साइज़। इसमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि इसमें जो भी ये वर्ड लिखते हैं तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना होता है। चलिए देख लेते हैं। मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है 163.8 होता है। और मिनिमम साइज़ कितना हो जाएगा? फ़ॉन्ट साइज़ तो 1 हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? 11 हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो जाएगा? 8.72 हो जाएगा। 8.72 हो जाएगा। और Ctrl+D से क्या हो जाता है? Ctrl+D से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। Ctrl+B से क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है। Ctrl+I से क्या हो? इटालिक हो गया। Ctrl+U से क्या हो गया? अंडरलाइन हो गया। और भी पॉइंट देख लेते हैं। Ctrl+Shift++ से क्या हो गया? सुपर स्क्रिप्ट हो गया। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखे हैं पावर जिसको बोलते हैं, जैसे 5 पर पावर 2, तो ये 2 है ना, ये 2 क्या है? सुपर स्क्रिप्ट हैं। इसी को लिखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? शॉर्टकट Ctrl+Shift+,
प्लस का यूज़ करते हैं। जबकि बेस वाला लिखने के लिए, यानी ये दो नीचे है तो नीचे वाला लिखने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल देन का यूज़ करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट भी कहते हैं। आगे देखते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हम लोग देखते हैं यहाँ चार प्रकार का बताया था वर्ड MS वर्ड में, तो चारों प्रकार देखते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, कंट्रोल L से हो गया। राइट अलाइनमेंट हो गया, कंट्रोल R से हो गया। जस्टिफाई हो गया, कंट्रोल J से हो गया। और सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल E से हो जाएगा सेंटर अलाइनमेंट। आगे देखते हैं इंडेंट इंक्रीज का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल M हो जाएगा। और इंडेंट डिक्रीज का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट M। दोनों में कंट्रोल M है तो इसमें भी कंट्रोल M है, लोचा क्या है, शिफ्ट है, तो ध्यान रखना है शिफ्ट, है ना। और आगे देखते हैं हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज हो जाएगा, इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, इसका शॉर्टकट की हो जाएगा आपको कंट्रोल T हो जाएगा। और हैंगिंग इंडेंट डिक्रीज का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आगे का पॉइंट। कंट्रोल ऐप से क्या हो जाएगा, कंट्रोल ऐप से फाइंड हो जाएगा। कंट्रोल H से क्या हो जाएगा, कंट्रोल H से रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल G से क्या हो जाएगा, कंट्रोल G से गो टू हो जाएगा। कंट्रोल E से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। कंट्रोल E से कंट्रोल इंटर से क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक। जब भी हम लोग पेज ब्रेक करते हैं तो पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल इंटर प्रेस करना पड़ता है। जबकि कंट्रोल K से क्या हो जाता है, कंट्रोल K से हाइपरलिंक हो जाता है। और F7 से हम लोग F7 का यूज़ हम लोग कब करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को सुधार करने के लिए हम लोग F7 का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं आगे का क्या पॉइंट है। आगे का पॉइंट है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में कौन कौन सा ऑप्शन है, उस ऑप्शन को के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन में अक्सर ये पूछ दिया जाता है मार्जिन किस टैब में है, इसी कारण से मैंने इस पॉइंट को लिख दिया। वाटरमार्क पेज लेआउट में वाटरमार्क हो गया, पेज कलर हो गया, पेज बॉर्डर हो गया, मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, साइज हो गया, यानी कि पेज का साइज हो गया A4 हो गया कि A3 होगा, ये साइज भी पेज लेआउट में ही रहता है। यानी पेज लेआउट यानी पेज से रिलेटेड जो भी फंडा होगा ये पेज लेआउट ऑप्शन में ही होगा। कौन सा ऑप्शन है, पेज लेआउट। कॉलम भी हो गया, थीम हो गया, पेज ब्रेक हो गया, ये सारे ऑप्शन किस में आपको देखने को मिल जाएगा, पेज लेआउट के ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों को। अब आगे देखते हैं रिव्यू टैब में कौन कौन सा ग्रुप होता है, उस ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला ग्रुप हो जाएगा प्रूफिंग ग्रुप, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का ऑप्शन देखते हैं। कमेंट का ऑप्शन देखते हैं। ट्रैकिंग हो गया, ट्रैकिंग ग्रुप हो गया, चेंज ग्रुप हो गया। और आगे कौन सा ग्रुप हो गया, कंपेयर ग्रुप हो गया। आगे कौन सा, कंपेयर ग्रुप हो गया। और अगला प्रोटेक्ट ग्रुप हो गया। और आगे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट व्यू कहाँ देखने को हम लोग को मिलता है, तो व्यू टैब में देखने को मिलता है। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को व्यू करेंगे तो व्यू टैब में ही जाना पड़ेगा, तो व्यू टैब में ही मिलेगा डॉक्यूमेंट व्यू। बेसिकली MS वर्ड में डॉक्यूमेंट व्यू 5 प्रकार का होता है, तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। अक्सर ये पूछ देता है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट व्यू कितना होता है, तो ये 5 होता है। कितना होता है, 5 टाइप के होते हैं MS वर्ड में। जबकि ये आपको MS एक्सेल में 4 देखने को मिलेगा। MS एक्सेल में आपको 4 देखने को मिलेगा। और पावर पॉइंट में 6 देखने को मिलेगा। तो MS वर्ड के बारे में देख लेते हैं। MS वर्ड में कितना डॉक्यूमेंट व्यू है। पहला डॉक्यूमेंट व्यू के अंतर्गत प्रिंट लेआउट हो जाएगा, दूसरा फुल स्क्रीन रीडिंग हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा वेब लेआउट हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आउटलाइन हो जाएगा, और पांचवा क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट हो गया। ये पांचों का नाम याद रखना है, अक्सर ये पूछ देता है ऑप्शन देखें कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है, इस टाइप से, इसी कारण से इनको याद रखना है। आगे देख लेते हैं जूम करने का भी ऑप्शन किस में दिया हुआ है, व्यू टैब में ही दिया है। MS वर्ड में जूमिंग करने का, जूम इन और जूम आउट करने का मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, तो मैक्सिमम इसका है आपको 500 है, 500% है, और जबकि मिनिमम 10% है। एक्सेल में भी मैक्सिमम हो जाएगा 400 हो जाएगा, एक्सेल में 400 हो जाएगा, मिनिमम तो सेम ही रहता है, 10% ही रहता है। और पावर पॉइंट में भी 400 ही रहता है, और ये मिनिमम कितना हो जाएगा, 10 ही होता है। तो इतना बात याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।